तो भाई शाम का मौसम कुछ इस प्रकार से है। सुबह से बारिश आ रही थी तो ग्राउंड में नहीं गया था, अभी धूप आ गई तो भाई मैंने सोचा ग्राउंड में चले जाए, क्योंकि मुझे जब तक मैं ग्राउंड में जाता नहीं हूँ तो मुझे चैन नहीं मिलता है। ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। आपका भाई करेगा वर्कआउट का पूरा शेड्यूल दिखाऊंगा मैं। और बज रहे 5 बजे, तो 1-1.5 घंटा हम कम से कम ग्राउंड में भी अपना फिजिकल फिटनेस वर्कआउट करेंगे। तो उसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्या क्या वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो भाई बने रहें आगे, अपने भाई के साथ चैनल पे बने रहें और अपने भाई को सपोर्ट और लाइक करते रहें, ठीक है भाई। तो आज भाई तो उत्तराखंड पुलिस वाले तो भाई जिनका भर्ती था उनका आज कैंसिल हो गया है। उनकी भर्ती को डेट को बढ़ा दिया गया है, जिसका भी बारिश के कारण फिजिकल की डेट को बैक दे रखा है। उसके लिए भाई बहुत अच्छा मौका है वो भाई जिसने अभी जो नहीं किया है, क्योंकि वहाँ बॉल थ्रो में बहुत सारे नंबर कट रहे हैं। अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो तब तक आप अच्छा नंबर ले आएंगे और अच्छा उसको खींच पाएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा सबके नंबर कट रहे लॉन्ग जंप में और बॉल थ्रो में, यही जब तक, क्योंकि 24 तारीख से फिजिकल चल रहा है, मुझे सुनने में आ रहा है। और सबसे ज़्यादा नंबर बॉल थ्रो और लॉन्ग जंप में कट रहे हैं। तो भाई जिसका भी फिजिकल आज नहीं हुआ, बारिश के कारण रद्द हो गया था, कैंसिल हो गया है, उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। और जो भाई मेडिकल लगा रहा है उसके लिए भी, क्योंकि 7 तारीख के बाद आपके दोबारा से फिजिकल हो जाएंगे और तब तक आप रेडी रहे, ठीक है भाई। तो भाई अभी तक की मेरे पास जो अपडेट आ रही है, सबसे इजी फिजिकल जो रह रहा है यूएस नगर में रह रहा है। सब भाई लोग कह रहे हैं कि यूएस नगर में बहुत इजी हो रहा है, बहुत इजी हो रहा है। तो भाई आप पता नहीं, क्योंकि सबका फिजिकल सेम ही रहता है और उसका 100 नंबर का होता है, पर क्योंकि ऐसा ना पहाड़ी एरिया है और जगह वहाँ से टफ पड़ता है रनिंग का और धूल लकड़ का। यहाँ इसलिए ईजी हो रहा है क्योंकि यहाँ ग्राउंड रोड में दौड़ा रहे हैं और इजी है, ठीक है भाई। माहौल ऐसा था कि मतलब बारिश पूरा देख रहे हो, पूरा ग्राउंड में भी आज पूरा मेरे पानी भर रखा है। पूरा उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहा है, जो अभी भी फिजिकल जिसका बचा है, जिसका नहीं हो रखा है। तो भाई उसके लिए कह रहा हूँ कि आप लोगों का जो फिजिकल का है, जो अगर बारिश आती है तो उसके हिसाब से आपका जो फिजिकल आज था उसका कैंसिल हो गया है, उसको 7-8 तारीख तक की डेट दी गई है। तो इसी प्रकार से आप लोगों का भी फिजिकल बारिश में होता है। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो आपका कैंसिल हो जाएगा। और अब ऐसा नहीं है कि आप घर से जाएंगे ही नहीं, वहाँ जाके ऐसा सोचेंगे कि बारिश हो जाएगी कैंसिल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको जाना ज़रूरी है। जैसे आज मेरा फिजिकल है तो मैं आज जाऊंगा वहाँ, अगर वहाँ बारिश हो जाती है तो वहाँ से कैंसिल होगा, उसके हिसाब से वो मेरे को बताएंगे कि आपको किस डेट को आना है, ठीक है। अगर मुझे फिजिकली आज मैं फिट नहीं हूँ, मेरा मेडिकल लगाना है, मुझे अपने मेरे से आज फिजिकल नहीं होगा, मुझे कुछ भी मतलब कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो रही है, हाथ पैर में दर्द हुआ है, हाथ पैर मतलब मोच आई है, ऐसी चोट पटक लगी है, तो मैं अपना मेडिकल बना के ले सकता हूँ। और मेडिकल बनाना ज़रूरी है, ठीक है। आप ऐसे मुँह उठा के नहीं चलेंगे कि आप ऐसा सोचेंगे कि भाई मेरे पैर में लगी है, वहाँ झूठे बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे आपको एक रियली प्रूफ चाहिए होता है कि आपका हाँ वाकई में आपके पैर में दर्द है या हाथ में दर्द है, आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप एक पक्का सबूत लेके जाएं, ये नहीं कि हवा में चले जाएं वहाँ जाके कि हो जाएगा यार, ऐसे ही लगा दूंगा और मेरे को डेट दे देंगे, उसके हिसाब से मैं जाऊँगा। ऐसा नहीं है, ऐसा आपका फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपका उस दिन भी नहीं होगा तो फिर उसी दिन करना पड़ेगा, फिर नए ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो भाई इसलिए बहुत सारे भाई लोगों को आए थे कि कमेंट भाई मेडिकल लगाएंगे या लगेगा नहीं लगेगा। भाई मेडिकल बिल्कुल लगेगा। तो आप मेडिकल एक प्रोसेस होती है वो ज़रूरी, उसका पालन ज़रूरी करें। ये नहीं कि अब आप मेडिकल लगाने जा रहे हैं और यहाँ से आप एकदम तरोताज़ा हैं, वहाँ जाके आप उसको मेडिकल देखिए। जब आपका मेडिकल वहाँ लगा के आएंगे, आपको फिर डेट देंगे, उस हिसाब से आपको 7 तारीख के बाद मतलब जब जहाँ, क्योंकि सेंटर अलग अलग है ना, तो सब हर किसी का सेंटर अलग अलग डेट में बंद होने वाला है। जैसे चंपावत वालों का है, उनका 2 तारीख को पूरा ख़त्म होने वाला है, तो उनको 2 या 3 तारीख को जो मेडिकल वाले हैं वो भाई लोगों को बुलाएंगे, ठीक है। अब यूएस नगर वाले हैं, इनका 6-7 तारीख को है शायद, उसके बाद इनको बुलाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में हर डेट के हिसाब से है। जैसे देहरादून में 12 तारीख लास्ट है शायद, उसके बाद बुलाएंगे वहाँ। अब ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकल के बीच में ही आपका जो मेडिकल वाले बच्चे हैं जिनने अपना मेडिकल लगा रखा है उनका फिजिकल होगा, ऐसा नहीं होगा। जब सबका लाल हो जाएगा आप लोगों का उसके बाद होगा, ठीक है। देखो सूचना मिल रही है कि भाई लोग बॉल थ्रो में और लॉन्ग जंप में बाहर हो रहे हैं, तो भाई इसका आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपको बॉल थ्रो और लॉन्ग जंप में नहीं होना है, क्योंकि लॉन्ग जंप में हर कोई नहीं कर पाता है, मुझे पता है, क्योंकि अब हर बच्चा 18 तो नहीं कूद पाएगा, 16-15 मिनिमम रह रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का। और अब बात यह है कि आपको लॉन्ग जो बॉल थ्रो है उस पर नंबर नहीं काटने हैं, ठीक है। अब आप बॉल थ्रो में नंबर काटोगे तो भाई बहुत, क्योंकि मैं परसों बता रहा हूँ, पिछली वाली वीडियो में मैंने बता रखा है भाई कि आप अगर 65 भी डालते हो तो आपका 4 नंबर सीधे सीधे कट जाते हैं। अगर आप 68 भी डालोगे तब भी आपके 4 नंबर कट ही रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे भाई लोग ऐसा है ना, पहाड़ी एरिया में भर रखा है उन लोगों ने, तो उन लोगों का थोड़ा दिक्कत रहेगा, क्योंकि पहाड़ी एरिया में इस फरवरी मार्च का महीना होता है, यहाँ पे पहाड़ी एरिया में बहुत ज़्यादा
जो हवा होती है वो चलती है, ठीक है। क्योंकि शाम के टाइम का आपका फिजिकल का वो है, तो उसके हिसाब से आपका जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, बॉल थ्रो है, वहाँ हवा से आपका उड़ जा रहा है। मुझे पता है क्योंकि बहुत सारे भाई लोगों का कह रहे हैं कि यार हमसे नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ उनसे हो जाता था, ठीक है। मेरे साथ में मेरे साथ वाले थे तो उनका यहाँ 70 आराम से फेंक पा रहे थे, वहाँ नहीं हो रहा। अब वहाँ कारण क्या है कि हवा का फोर्स है जो आपको आपके 70 नहीं फेंक पा रहे हो, आप 65 में अटक जा रहे हो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपके हाथ में जो थ्रो आपको जो डेली आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रबड़ की बॉल या थोड़ा सा भारी पत्थर का यूज़ करें जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए मैं आपको उस दिन से बता रहा था, ठीक है भाई। मैंने पिछली वाली वीडियो में डाला था कि भाई जो भी आप बॉल थ्रो की तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ा उसको लॉन्ग या आपको मतलब जो आपकी जो वर्कआउट की वीडियो है मैंने डाल रखी है, उस पर आपको पत्थरों से या ईंटों से किस प्रकार से आपको मूवमेंट करना है, आपको किस प्रकार से जो वर्कआउट होते हैं उनको फॉलो करना है। तो इसी हिसाब से कह रहा हूँ भाई, आप लोग उन्हीं चीज़ों को देखें बार बार, और जो भाई गलती कर रहा है उसको सीख के जाएँ कि आपने वो वहाँ नहीं करनी है। क्योंकि आपको पता है कि बॉल थ्रो और लॉन्ग जंप में बाहर हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। बॉल थ्रो में आपको 65 अगर 65 जा रहा है तो यहाँ अगर आप 60-65 फेंक पा रहे तो वहाँ 70, क्योंकि हवा चल रही है। पहाड़ी एरिया के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो ज़्यादा सेंटर पहाड़ी में है ना, क्योंकि सारा का जो 6 ज़िले हैं पहाड़ों एरिया में आते हैं, और आपका वैसे भी हो जाता है क्योंकि यहाँ नॉर्मली उधम सिंह नगर में हो रहा है, तो बहुत ही ईजी हो रहा है, आपका फिजिकल बहुत ईजी हो रहा है। हर कोई कह रहा है कि भाई मेरा 96-98 का बना है, हर कोई, क्योंकि यहाँ का मौसम जो ऐसा है, यहाँ इतनी हवा नहीं है। क्योंकि बॉल थ्रो में आराम से यहाँ जब भी कोई भी होता है वो 70 पार कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ पहाड़ी एरिया में आप सब ध्यान रखें, इन चीज़ों का बहुत मेन ध्यान रखें कि हवा के हिसाब से जब अगर हवा पड़ रही है तो आपको थोड़ा बॉल में फोर्स देना है, अपने हाथों में थोड़ा जोर से फेंकना चाहिए, अपनी पावर पूरी स्ट्रेंथ से लगानी है। वहाँ पे स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का वहाँ पे दिखा जाएगा कि किसने कितना हार्ड वर्क किया है और कौन स्मार्ट वर्क करता है, ठीक है। अब हर जगह स्मार्ट वर्क होगा नहीं और हर जगह हार्ड वर्क होगा नहीं, ठीक है। वहाँ पे आपको थोड़ा अपने हाथों में पावर देना पड़ेगा, इस हिसाब से आपका जाएगा पूरा प्रॉपर, तब जाएगा, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो इसी प्रकार से मैं बहुत भाई लोग आज मतलब मैं देख रहा हूँ, जब भी यूट्यूब में देख रहा हूँ तो आज कल परसों से मतलब 25 तारीख से देख रहा हूँ, क्योंकि 24 को तो पता नहीं सबका कैसे रहा, क्योंकि 25 से मेरे पास अपडेट आई कि भाई ऐसा हो रहा है कि लॉन्ग जंप और बॉल थ्रो में बहुत भार हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप अपने घर से सुधार के जाए। अभी जिसका कल को है, परसों को है, क्योंकि बारिश का है ना, बारिश का मौसम भी है, तो आपको एक आध दिन का जो कैंसिल हो जाएगा तो उनको मेडिकल लग जाएगा, अगर उनको नया चांस मिल जाएगा तो आप अच्छे से प्रिपेयर होकर जा सकते हैं ना। इसलिए बता रहा हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाएँ, और जितना आपका नहीं हो सका है उसको आप पूरा प्रॉपर तरीके से करके जाए, ठीक है। तो मैं अगली वाली वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ आऊँगा, आप लोगों को कुछ नया बताऊँगा। तो इसके लिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय भारत भाई।